इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, जय हिंद, स्वागत है भाई। हाँ, जो लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं वो कितना कारगर होता है? क्या कराते हैं? फिजियोथेरेपी एलोपैथिक में। फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जी हाँ हाँ। बड़ा सही, बड़ा अच्छा सवाल किया। और कुछ सवाल है आपका? और एक सवाल था कि हम हमारे एक मित्र हैं, उनके लीवर में सूजन हो गया है। ठीक है, और तो कुछ नहीं कहना। ठीक है, अपना जवाब दे दीजिए। अच्छा देखिए, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। ये फिजियोथेरेपी, ये योगा वगैरह वगैरह, मुझे बहुत तजर्बा है। देखिए, फिजियोथेरेपी को मैं सिर्फ एक ही फिजियोथेरेपी को मानता हूँ, और वो है गर्दन की फिजियोथेरेपी, जो मैं बताता हूँ। और वो मैंने अपने लिए उसको ईजाद किया। ये फिजियोथेरेपी होती नहीं है, मशीनों से होती है। क्योंकि जब मुझे भी ये रोग था, जब मैंने फिजियोथेरेपी कराई तो मेरी तकलीफ़ और बढ़ गई। मेरे दवाखाने हैं जगह 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 जगह, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट जब मेरी फिजियोथेरेपी करते तो मैं और ज़्यादा परेशानी में आ जाता था। फिर मैंने एक एक्सरसाइज निकाली, उस पर काम किया, और वो ये है। देखिए, जो मैं बताता हूँ ना, ये किसी की नहीं है, मेरी है। ये कान मिलाइए। ये गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो, नस दब जाए, और सर में दर्द होता हो, चक्कर आते हो, मोंढे में दर्द हो, ये हाथ में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, ये करें पूरी तरह। ये थोड़ी देखिए यहाँ तक आ जाती है। ये 3-3 मिनट करने वाले के सर्वाइकल में आराम आता है। मैं बहुत तकलीफ़ में था, आज से 30 साल पहले। कोई सूरत नहीं थी ठीक होने की। इससे भगवान ने फ़ायदा दिया, फिर मैंने आपसे शेयर कर लिया। मैंने कहा ना कि मैं अपने जो सच्चाई है वो आपको बयान कर दूँ। और कोई फिजियोथेरेपी मैंने कामयाब नहीं देखी आज तक। अब मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, बाकी आप जाने। अच्छा, लीवर की सूजन के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। देखिए, धनिया और अलसी, दोनों ही चीज़ें आप जानते हैं। धनिया और अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। हम वज़न लें, बराबर बराबर वज़न, जैसे 100 ग्राम ले लें, और हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं। पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये दुनिया का विशेष नमक है। एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें। रोज़ाना 1 चम्मच ये धनिया और मेथी, धनिया और अलसी का पाउडर खाएं, और 2 गिलास पानी पी लें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ये बहुत सारे रोगों के लिए, ये मत समझें कि ये लीवर के लिए है, सिर्फ लीवर के लिए विशेष है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, यूरिनरी इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, बवासीर, स्किन इन्फेक्शन, और किडनी में गंदगी बढ़ जाती है जिसे क्रेटिनाइन कहते हैं, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है। और किडनी इन्फेक्शन के लिए आप कभी इसे इस्तेमाल करके देखें। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है उन लोगों के लिए भी जिन बच्चियों के मुहासे आते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जम्मू से हैं अगले कॉलर। स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। जी मैडम जी, मेरा एक सवाल ये है, जैसे मेरे हस्बैंड को पहले चेस्ट खराब हुई थी, तो एक बार मैं बात आपसे पहले भी 2 बार कर चुकी हूँ। तो डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि मार्जू आर के लेना। तो हाँ, तो आपने तो बताया था कि मार्जू आर के लेना। अभी मैडम 4 महीने हैं, तो उसके बाद फिर मैंने कॉल की, तो आपने बोला था कि सामने है कि पिपली और कस्कास का भी उसका पाउडर बना के उसके थोड़ी थोड़ी सांस लेनी, 2 डोजें।
तो खांसी का तो मैडम अभी थोड़ा आराम है, लेकिन जो जो गले में बलगम आती है वो नहीं खत्म हुई है। जैसे थोड़ा सा भी कोई खा ले, अभी तो सिंपल दाल फुल्का खाते हैं, तो जैसे भी खाते हैं तो उनके गले में बलगम आ जाती है, उसका फर्क नहीं पड़ा है। तो अभी 4 महीने से अभी माजू आके ले रहे हैं, ठीक। उनके साथ वो भी ले रहे हैं, जैसे सांस और पिपली का जो पाउडर बनाया था वो भी साथ ले रहे हैं। तो ठीक। इसके अलावा और क्या करें हम, ये पूछना चाहती हूँ। ठीक। तो दूसरा सवाल ये है, सर जी आप ये बताते हैं जैसे अदरक लहसुन और नींबू का जो आप बनाते हो मिक्सचर, तो उसको क्या फ्रिज में रखना होता है या बाहर रखना होता है, ये पूछना चाहती हूँ मैं। ठीक ठीक है, ठीक। अच्छा देखिए, ये तीनों चीज़ों का आप फौरन मिश्रण कर दें, मिला दें। अब इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाहर रखें या अंदर, क्योंकि इसमें जैतून का सिरका जो है या कलौंजी का सिरके में ये ताकत है कि वो उसमें कोई भी चीज़ मिला दो उसे ख़राब नहीं होने देता। आप इसमें लहसुन डाल दो साबुत, ऐसे ही रहेगा। आम डाल दो, ऐसे ही रहेगा। ये ख़राब नहीं होता, बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं। अच्छा देखिए, उनको भाई को फ़ायदा हो रहा है। हमारा काम यह है कि आपको एक नुस्खा बता दें। अब रह गया भगवान का और आपका मामला। अब भगवान से आप मदद मांगें। फ़ायदा शुरू हो गया, किसी को देर में फ़ायदा हो जाता है, किसी को बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर हम बिल्कुल मोहताज हैं। और वो नुस्खा एक और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें हैं ये, 100 ग्राम खरीद है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। ये एक ईरानी बेर होता है जो सुर्ख रंग का, बिल्कुल दुल्हन के जोड़े जैसा इसका रंग होता है। उन्नाब, इसकी गुठली निकाल के फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम। और पीपले तो आप जानती ही हैं, पीपला मूल 30 ग्राम इसमें मिलाकर, बाकी चीज़ें 100 ग्राम पाउडर बना लें। और ये भी 1-1 चम्मच आप दे सकते हैं, उस माजून के साथ दे सकते हैं। फ़ायदा होना मुमकिन है, फ़ायदा शुरू हो चुका है। अब भगवान से बस मदद की ज़रूरत है। भगवान जब चाहे पूरा फ़ायदा दे सकते हैं जी। अगले कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब वकील साहब। जय हिंद। स्वागत कर्नल साहब का। कैसे हैं आप दोनों? सब खैरियत, मेरी तरफ से तो खैरियत है, इनकी पता नहीं। हम ठीक हैं कर्नल वर्मा जी, आप कैसे हैं? बस आप लोगों का आशीर्वाद है, हम बहुत अच्छे हैं, सब कुशल हैं। जी सवाल हम्म। बताइए। साहब, मैं गोंद सिया के बारे में ही 2 सवाल पूछूंगा। एक तो ये है कि गोंद सिया खाने वाले को पूरी तरह से आराम हो जाता है, तो उसके बाद में नसें पूरी सीधी हो गई हों तो उनमें ताकत के लिए कितने दिन और एहतियात बरतना की जरूरत पड़ती है? मेरा सवाल तो ये है। ठीक। और दूसरा ये है कि एक बात आप अक्सर बोला करते हैं, मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ मैं, कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने वाले को कभी कभी बिना दवा के अच्छे जाएंगे, तो वो बिना दवा के कैसे अच्छे होंगे, ये जानना चाहता था मैं आपसे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, हमारी कर्नल साहब, आपकी हमारी उम्र तो काफ़ी हो गई और हम लोग रफ एंड टफ रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग से कम तो हमने पहलवानी भी नहीं की। हम भी खूब एक्सरसाइज करते थे, तो आपकी ट्रेनिंग तो उससे भी सख्त है। तो हम हर दौर से गुजरे हुए। आज की जो नस्ल है ये बहुत कमज़ोर है। इस जिस्म को जितनी मशक्क़त दी जाए, मेहनत दी जाए, इतना मजबूत रहता है। वो वक्त चला गया कि हम मशक्क़ती होते थे। मैं आज भी 1-2 आदमी को यूं ही मार पीट के निकल जाऊं, और मैं अपने बच्चों को देखते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे मोटे मोटे, ऐसे कमज़ोर से, ना उनके मसल से। हम अगर यूं करते हैं तो ये ऐसा फूल जाते पहलवानों की तरह। आपका भी यही हाल होगा, मिलिट्री में कर्नल रहा है, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो मुझ जैसे मामूली आदमी का ये हाल है। तो मोटे मोटे बच्चे होने लगे, मेहनत करते नहीं हैं। अब किसी को कोई जर्क लग गया, झटका लग गया, तो उनकी नस दब जाती है। अब अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो उस कदमचे वाले बैतुल खला में, लैट्रिन में बैठने से वो नस ठीक नहीं होती। तो अगर वो बच्चे, क्योंकि यंग बच्चे हैं, और वो उस पर अपनी ज़रूरत पूरी करा करें तो अपना आप ही ठीक हो जाते हैं।
और कुछ ऐसे हम और आप जैसे मरीज़ भी हैं जो बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ बैठते हैं तो हमारे ज़ोर सिर्फ वहाँ कमर पर ही पड़ता है, उस जगह पर जहाँ पर कमर के 5 मनके जो कूलों से ऊपर होते हैं, वहीं से हमारी कमर बैंड होती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ। और दूसरा क्या सवाल था? अगर गौनसिया का इस्तेमाल कोई कर रहा है, नसें सीधी हो गई हैं, आराम मिल गया है, तो नसों में और ताकत कैसे भरी जाए? अच्छा देखिए, नसों की ताकत के लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और लोग सोचते होंगे क्या बेवकूफ़ी की बात कहते हैं। ओमेगा 3 वो एक ऐसी चीज़ है जो 3 चीज़ों में बहुत पाई जाती है। मैं अक्सर अलसी का इस्तेमाल कहता हूँ कि अलसी के साथ ले लो। तो अलसी में और अखरोट में ओमेगा 3 ऐसा है जो हमारे एक किस्म का तांबा है इसमें, जो हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा रखता है, मजबूत रखता है। बमें नसों की फ्लेक्सिबिलिटी, जो नसों में खिंचाव होना चाहिए उसको कायम रखता है, उनको फैला के रखता है जितना होना चाहिए दायरा। तो 3 चीज़ें मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा है। एक और जानता हूँ, वो मैं अक्सर उसका नाम नहीं लेता, नहीं तो लोग कहेंगे क्या क्या बात कर रहे हैं। अलसी गरीबों के लिए, अखरोट रईसों के लिए, और मछली गोश्तखोरों के लिए, जो लोग गोश्तखोर हैं खाने वाले हैं वो उनके लिए। इसमें मछली सबसे बेस्ट है, अखरोट उसके बाद, और अलसी भी अखरोट की पावर रखती है। तो ये लिया करें ज़रूर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नसों के लिए, दिमाग के लिए ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं क्या हर किसी को अलसी या मछली या अखरोट बताते हैं ये कोई दवाएं हैं, लेकिन इन्हीं से सब दवाएं बनती हैं। आप देखते हो ना, ओमेगा 3 कैप्सूल, ये एडवर्टाइज आया, वो आया, सब ये देते हैं। ओमेगा 3 आता कहाँ से? तो बस यही बातें आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आ जाए तो हमारी बल्ले बल्ले। जी, कॉलर हैं मीरा शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। भाई साहब भी नमस्कार। जय हिंद, शुक्ला साहब। हाँ नमस्कार। तो आपने लड़के के बारे में जैतून का नमक बताया था, तो धनिया बताई थी, तो उसको बाथरूम बहुत आने लगा, रात को बाथरूम बैठ के कर लेता है, अब उसको बाथरूम बहुत आने लगा रात को। उनको नहीं करता भाई साहब, रात को बहुत करता है। तो इसीलिए हमने अब मैंने सोचा बहुत, जिनको भी सोचा, रात सोचता भी नहीं, वो ढीठ बन गया। अब तो एक दस दवाई देने लगे। ठीक है, वो थोड़ा सा कम कर ले, जो नमक है थोड़ा सा कम कर ले, और दिन के वक्त में दे दिया करे, रात को ना दिया करे, ताकि उसको आसानी से पेशाब ज़्यादा आना ये अच्छी अलामत है, यानी उसको फ़ायदा मुमकिन है, ये समझ में आता है। तो आप कम भी कर सकते हैं और रात की जगह सुबह में दें बस, तो इससे भी उसको फ़ायदा मुमकिन है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, मुरादाबाद से है नेहा, स्वागत है आपका। मैं हकीम साहब से ये जानना चाहती हूँ कि क्या यूनानी में भी कोई पेट के कीड़ों के लिए कोई दवाई होती है, जैसे हम एलोपैथिक में लेते हैं, तो क्या यूनानी में है बड़ों बच्चों के लिए? और बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब घर में जो हमारे बड़े हैं, लेडीज जो एजेड है उनके भी, और जो मेरे भी, तो बाल बहुत समस्या है, बहुत हल्के हो गए हैं बाल। और एक ये बता दीजिए, मेरे मतलब फादर को, मदर को भी चक्कर की भी प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, तो चक्कर की क्या मतलब, लो और हाई बीपी दोनों को चक्कर आता है, और इसकी भी कोई दवा बता दें। बाल झड़ने के लिए तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी से अपने हस्ब हैसियत आप ले सकते हैं। और क्या सवाल है? पेट में कीड़े। हाँ, यूनानी में देखिए ग़िज़ाओं से भी इलाज होता है, और 1-2 नुस्खे मैं बता देता हूँ। ये अगर सीज़न अभी तो नहीं है उसका, आड़ू जो लोग खाते हैं वो कसरत से आड़ू खाएं तो पेट के कीड़े इससे मर जाते हैं, और पेट ठीक रहने लगता है।
इसके अलावा जो अनार हम खाते हैं, अक्सर हम छिलके तो फेंक ही देते हैं, तो अनार के छिलके को सुखा लें और इसका पाउडर बना लें और आधा चुटकी या 1 चुटकी अपनी उम्र के मुताबिक शहद में मिला के खा लें। इससे भी हमारे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए, चक्कर आजकल ज़्यादातर सर्वाइकल की वजह से आते हैं। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तब चक्कर आ सकते हैं, वरना नहीं आते। तो इस पर गौर करें। और एक एक्सरसाइज है ये देखिए, पूरा हमारा कान मोड़ने से लगे, देखिए ये 3 मिनट करें और 3 मिनट ये पूरी तरह, देखिए ये थोड़ी यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक, और यहीं देखें ये भी 3 मिनट। अगर 10 से 15 दिन लगातार ये एक्सरसाइज की जाए तो चक्कर आने बंद हो जाते हैं बेशतर लोगों के। और क्या सवाल था? बीपी हाई और लो के बारे में भी जानना चाह रही थी। हाँ, बीपी हाई अगर है तो ये हमारे जो बीपी हाई होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल, दिल पर दबाव होने की वजह से होता है। और कोलेस्ट्रॉल कम कर लें तो जीरे का सिरका आप 2-2 चम्मच 2 बार 3 बार पी सकते हैं खाने के बाद। इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, दिल को तक़वियत, ताकत मिलती है। अगर दिल में कुछ अवरुद्ध हो गया हो, जैसे चर्बी वगैरह से ब्लॉकेज हो जाते हैं जगह जगह, और ब्लॉकेज होने का ख़तरा भी रहता है दिमाग में या दिल में, हार्ट ब्लॉकेज भी कहते हैं। तो उससे सुरक्षित आदमी रह सकता है। तो जीरे का सिरका आप 2-2 चम्मच 2-3 बार आप ले सकते हैं खाने के बाद। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है।